मैट्रिक्स में हमारे पास एक प्रूफ फॉर्मूले के फॉर्म में होता है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एन का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल टू द पावर एन। तो क्या मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से तुम इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो? मैं इसे प्रूव करके बताता हूं। तो इसे प्रूव करने के लिए मैट्रिक्स का जो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब प्रोडक्ट में जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा इंटू फिर जो पहले मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बाद में आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके इंडक्शन मेथड से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे। तो ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए का होल ट्रांसपोज, और जब उसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और क्योंकि ए ट्रांसपोज दो बार मल्टीप्लाई है तो इसे मैं लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब होल ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज, और ये फॉर्मूला यूज करके मैं इसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज यहां से हमें मिलता है ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर इनटू ए ट्रांसपोज। तो मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल क्यूब। इसका मतलब ए क्यूब का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल क्यूब। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अगर मैं ए टू द पावर 4 का होल ट्रांसपोज निकालना चाहूं तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि इसका आंसर आएगा ए ट्रांसपोज का होल 4। और इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जाऊं तो ए टू द पावर एन के होल ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज होल टू द पावर एन, और जो कि मुझे प्रूव करना था।